जी, और कोई? हाँ हाँ जी सर, ग्रेटिट्यूड फर्स्ट ऑफ ऑल आपको और कुलदीप सर को। मैंने जब पहले भी रेकी की अटैटमेंट ली थी तो इनिशियली बहुत ऐसे मिथ है, मुझे नहीं पता कितना सच है, कि कई लोग बोलते हैं कि बैड एनर्जी साथ में जुड़ जाती है, रेकी करने से पहले सोचो, मतलब इमीडिएट ऐसी चीजों में लाइन अप मत करो अगर तुम उतने कॉन्फिडेंट और अंदर से तैयार नहीं हो तो। मैं पूरा प्रीवियस थोड़ा सा वॉइस आपकी एक्सपीरियंस रुकी। इसलिए शेयर कर रही हूँ कि मुझे आज भी वो फीलिंग हुई यहीं पे सेम। ओके। मेरे को वही सेम फीलिंग आज भी हुई, इसलिए मैं ये प्रीवियस एक्सपीरियंस अपना थोड़ा सा शेयर कर रही हूँ कि जब मैंने रेकी फर्स्ट लेवल की अटेनमेंट लेनी थी, मैं वाज रेडी टू गिव और मैंने उनको मना कर दिया। और हमारा 60 लोगों का ग्रुप था। उन्होंने बोला क्या? मैं कहा मुझे बहुत बेचैनी सी हो रही है, आई आई एम लाइक कि मैं छोड़ दूंगी ये कोर्स या मैं कल अटेनमेंट लूंगी। विद गॉड ग्रेस उन्होंने बोला कि नहीं, जब मन नहीं है तो नहीं करना, कल दोबारा से रिमेनिंग स्टूडेंट्स का करेंगे, अब तब लेना। उसके अगले दिन मैं प्रिपेयर थी और मैंने अटेनमेंट ली, ठीक हुआ, सब ठीक रहा। 21 दिन प्रैक्टिस में मैं बहुत रोई। रेकी लेवल 1 के, रेकी लेवल 2 के सिंबल के साथ भी मेरा सेम सीन रहा कि बहुत इमोशनल, जितना भी भरा हुआ था निकला। आज जब मैं ये करने बैठी, आज सुबह सेम एपिसोड हुआ, मुझे सुबह ही किसी ने बोला कि रेकी ऊर्जा से जुड़ तो गई है, तुझे पता है कि नेगेटिव प्रेत आत्मा ये सब चीजें भी कितनी है जो शायद अगर हम नहीं सही ढंग से करें तो वो भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। और मुझे पता था शाम को करना रेकी का सिर्फ वो है, अट्यूनमेंट है। और भी कोई एक और चीज ऐसी चल रही है, वो मैं, अगर आप रिकॉर्डिंग नहीं होगी देन ओनली आई कैन शेयर। ठीक है, ठीक है। तो वो चीज सारा टाइम इस टाइम पे मेरे सिर पे हावी रही, मतलब मैं, आप जितना मुझे समझाने की बोलने की कोशिश कर रहे थे वो मैं नहीं कर पा रही थी, क्योंकि एक वो चीज बहुत ज्यादा ओवर पावर कर रही थी। पर जैसे ही आपने वो पीस सिंबल की बात करी ना, मुझे नहीं पता इतना एकदम से आंखों से सारे आंसू बहे और सारी की सारी टेंशन उसके साथ ही बह गई। सामने भोलेनाथ की वो दिखी जो, जिसपे वो बैठते हैं, और मुझे ऐसा लगा कि मैंने उनकी गोदी में सिर रखा और उन्होंने सब कुछ ठीक कर दिया। मतलब जो मेरा डर था, मैं लिटरली बाय हार्ट बोल रही हूँ, मेरे मन में ये था कि मैं यहाँ से क्विट कर जाऊं। ओके, चलिए। आपका आप कुछ नहीं, वो पैटर्न है मैम। पूजा मैम, मैं ये इतना ही कहूँगा कि आज आपने उस पैटर्न को ब्रेक कर लिया है, तो आप बहुत बड़ा आज आपने काम किया है। पर लिटरली सर मैं इतना डर गई थी ना बीच में, मुझे लिटरली ऐसा लग रहा था कि बस अब मेरे को सफोकेशन हो रही है, मैं उठ जाऊंगी। नहीं नहीं पर मैम, देखो ऐसा नहीं हुआ ना, तो कहने नहीं का अर्थ हुआ। है कि दिव्य ऊर्जाओं ने ऐसा नहीं होने दिया। आपने तो स्टेप उठा ही लिया था, लेकिन दिव्य ऊर्जाएं सच में ही थी तो जिन्होंने स्टेप को रोका, और आज आपको उस नेगेटिव जो पैटर्न बना हुआ था ब्रेन में, आपने उसको ओवरकम कर लिया है। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है आपका, तो बहुत बहुत बधाइयाँ आपको। मतलब मेरा लिटरली रिक्वेस्ट है कि अगर रिकॉर्डिंग नहीं होगी तो मुझे सिर्फ तब एक बात शेयर करनी है। और एक चीज मुझे ये भी बहुत अच्छे से समझ आई आज, कि जो सर का और आपका तरीका है ना, वो 100% श्योर शॉट वाला, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन लेयर बनानी जरूरी है, कॉर्ड्स कट करनी जरूरी है, सही ऊर्जा का आह्वान जरूरी है। हम लोगों को अटैचमेंट तो हर जगह से मिल जाती है और हम फील भी करते हैं और पावरफुल भी फील करते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि मेरे मास्टर ठीक थे या नहीं थे, वो नहीं मैं कह रही, मैं आज भी रेकी ऊर्जा को बहुत अच्छे से अंदर अपने पॉजिटिविटी के साथ फील करती हूँ। पर जैसे सर ने छोटे छोटे स्टेप्स बताए ना, ये मुझे लगता है कि हम 22 लोग बैठे हैं, हम सबकी लाइफ के लिए बहुत जरूरी लेसन था सीखना। कि जाने अनजाने हम कहीं से भी कुछ भी नया सीखने की कोशिश करते हैं, पर अगर वो पर्सन राइट उस लेवल पे आपको नहीं गाइड कर पा रहा ना, तो कहीं ना कहीं वो छोटी सी कमी आपके उस दिमाग में फियर का कारण पैदा कर देती है। राइट। आज मुझे लिटरली ऐसे लगा कि फियर करने वाली कोई चीज ही नहीं है, कि सेफ हैंड्स में ये सब हो रहा है। सो दैट इज रियली रियली थैंकफुल, लाइक ग्रेटिट्यूड। पीस सिंबल इज वेरी पावरफुल। मैं सभी को बता दूं, जब भी आपको लगे कि आपके घर में किसी को बेचैनी है, बस आपको विजुलाइज करना है और ऐसा रिक्वेस्ट करना है यूनिवर्स से कि वो सिंबल जो है उसके अंदर, अब तो सभी आप लोग कहते हैं ना मास्टर हैं, तो वो चीजें उनके अंदर भेज दीजिए। अपने आप के लिए लग रहा है, किसी मूवमेंट पर आपको लग रहा है कि आपको कुछ बेचैनी हो रही है, पीस सिंबल को विजुलाइज करिए। अपने दो जगह पर आप करना है, अपने थर्ड आई पर करना है और अपने हार्ट चक्र पे करना है, दोनों जगह पर। क्योंकि अगर हमारा मन शांत होगा तो हमारी पूरी बॉडी शांत होगी, कहीं भी बेचैनी नहीं होगी। और अगर हम हार्ट पर, चूंकि जो हार्ट चक्र है हमारा इमोशंस के लिए है, तो अगर हम यहाँ पर भी डाल देंगे तो भी ये बहुत अच्छे से काम करेगा और इमीडिएटली काम करता है, इमीडिएटली। बस आपको फील करना है तुरंत। ये तो आज मैंने लिटरली महसूस किया कि जैसे पीस सिंबल के आपने बोले ना, बारिश हो रही है, हम्म। मेरे इमोशंस एकदम से शिफ्ट हो गए।
जितना डर था और मैं इतनी अनकंफर्टेबल बैठी हुई थी वो सब खत्म हो गया, एक फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में खत्म होना शुरू हो गया वो। चलिए अभी रिकॉर्डिंग को हम बंद करेंगे थोड़ी देर बाद, तब बाकी बात हाँ आपसे जी तब सर, हाँ करेंगे। जी। थैंक यू, थैंक यू जी। कनु जी फिर से आपने हैंड रेज किया है क्या? यस सर, मैं ये बोल रही थी सर कि पूजा मैम बिल्कुल सही बोल रही थी कि मैं ये चीज मेंशन करना भूल गई थी कि आपके जो सेशंस हैं वो बहुत यूनिक हैं। मैंने बहुत सारे सेशंस अटेंड किए हैं, जितने भी किए हैं उसमें आपके जैसा सेशन मैंने आज तक अटेंड नहीं किया है। चाहे वो क्लासेस के थ्रू हो, चाहे वो अट्यूनमेंट के थ्रू हो, सारे म्यूजिक, सारे मेडिटेशंस एकदम यूनिक है, एकदम यूनिक है। मैंने बहुत तरह के मेडिटेशंस भी किए थे, बट जैसे आपने कराए हैं वैसे मैंने अभी तक नहीं करे हैं। और जिस तरह का म्यूजिक आप प्ले करते हैं और जिस तरह का म्यूजिक आपने अटूनमेंट में भी मतलब चलाया था, वैसा मैंने आज तक कहीं पे भी नहीं देखा है। तो यही मैं मेंशन करना भूल गई थी, तो जब पूजा मैम ने बात की तो मुझे याद आया, तो मैंने इसलिए ऐसा देखिए बोला। मेरी कोशिश थी कि इनफैक्ट कुलदीप जी और हम कि जितना मैक्सिमम हम दे सके उतना हमें देना है। जो कोर्स में नहीं था वो भी हमने पूरा कहते हैं ना आपको देने की कोशिश की है। और आगे तक भी आपसे हमने वादा किया है कि अगर किसी को पर्सनली कुछ पूछना है कि मेरे लिए मुझे क्या करना है, जैसे आपने बैक में प्रॉब्लम बताई, जी डेफिनेटली जी मैं आपको उसके लिए गाइड करूंगा कि आपको जी कौन से सिंबल्स वहां पे डालने हैं या क्या कर सकते हैं आप। जी ठीक है। और भी एक्चुअली क्या है कि आजकल लोग क्या करते हैं, मैं डेफिनेटली सभी लोग अच्छे हैं, एक ही थेरेपी के साथ आगे बढ़ते हैं, एक ही सर चीज अगर उनको आती है। हाँ। सर अगर एक लाइन में बोलूं तो कंटेंट सर सब दे सकते हैं। हम्म, कंटेंट हर जगह से मिल सकता है, हम्म, किसी भी जगह से आपको पीडीएफ, आपको पूरा बुक सब कुछ मिल सकता है, बट जो एक्सपीरियंस है वो हर जगह से नहीं मिलता है। राइट। कंटेंट जो चक्रास आपने चक्रास के बारे में बताया, जो उसके बारे में सब मिल बताया, वो जाएगा, शायद बिल्कुल ठीक और बात भी है। कोई मिल जाएगा, सब कुछ मिल राइट, जाएगा, बट जो राइट। एक्सपीरियंस है, जो आप खुद फील करते हो, जो आपकी चेतना जगती है, वो हर जगह से नहीं मिल पाती है। तो मुझे वो चीज एकदम यूनिक लगी और वो चीज एकदम डिफरेंट लगी। बहुत बढ़िया। मैं अपने बारे में थोड़ा बता दूं, जब आप मुझसे नॉर्मली मिलेंगे तो मैं शायद ऐसा नहीं लगूंगा जैसा अभी जब इस पे होता हूँ। ठीक है, कभी पर्सनली कभी किसी से मुलाकात हो गई लगेगा नॉर्मल आदमी है कोई, बट मूवमेंट या तो मैं स्टेज पर होता हूँ या जूम पर होता हूँ, क्योंकि मैं उससे पहले प्रे करता हूँ, अपने आप को चैनलाइज करता हूँ। दोनों में बहुत अंतर होता है। बहुत कभी कभी मैं अपनी रिकॉर्डिंग बाद में सुनता हूँ तो मुझे खुद ताज्जुब होता है कि ये मैं हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मतलब अपनी ही रिकॉर्डिंग से मैं बाद में सीखता हूँ कि अच्छा मैंने ये बोला था, ओके मैं याद कर लेता हूँ। क्योंकि जब आप कोई सवाल पूछेंगे, कई बार जैसे कुलदीप जी ने मेरा इंटरव्यू लिया, वीडियो बनाए, ये जो बातें आती थी कि क्वांटम हीलिंग क्या है, ये मैंने कहीं से नहीं पढ़ी, और तुरंत आती है मेरे ब्रेन में तुरंत, कि इन्होंने पूछा जी क्वांटम हीलिंग को सिंपल वर्ड्स में समझाना है तो क्या है क्वांटम हीलिंग। आप कहीं भी पढ़ लीजिएगा, कितना भी पढ़ लीजिएगा, बट ये सुबह सुबह मुझे डेफिनेशन आई थी जो मैंने कुलदीप जी को दी थी, कि क्वांटम हीलिंग अगर आप भरोसा कर पाए कि आप ठीक हो सकते हैं, या किसी को भरोसा दिला पाए कि आप ठीक हो सकते हैं, यही क्वांटम हीलिंग है। सिंपल। इसको आप कुछ भी कह लीजिए, कैसे भी कह लीजिए। तो ऊपर वाले की कृपा है और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और कहते ना, अल्टीमेटली तो आप ही की एनर्जी है जो कि मुझे और कुलदीप जी को वो चैनलाइज कर रहे हैं और आपका माध्यम बन रहे हैं। पावर्स तो आप ही की हैं। थैंक यू आपके एक्सपीरियंस के लिए जी।